Assalamu alaikum viewers. If you are new on my channel, so please subscribe and press the bell icon. Welcome to biology class. हम लोग बायोलॉजी में माइटोसिस, मियोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोसिस पढ़ रहे थे, जो हमने चैप्टर 5 कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है एंजाइम्स के बारे कि एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम की डेफिनेशन जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी कर रहे हैं। एंजाइम वो सब्सटेंस या वो कंपोनेंट्स होता है जो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं उनको स्पीड अप करता है या उनको रेगुलेट करता है और ख़ुद इस्तेमाल उसमें यूज़ अप नहीं होता, कि मतलब उसको स्पीड अप किया, एंटर हुआ और फिर साइड पे हो गया। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट कैटालाइज और स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस इन आवर बॉडी एंड डज नॉट यूज इन इट। कि एंजाइम वो चीज़ होती है जो बायोकेमिकल रिएक्शन जो हमारी बॉडी में डिफरेंट होते हैं। जब हम खाते पीते हैं, कोई वर्क करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारी बॉडी की हार्ट बीट और ऐसी चीज़ें ऊपर नीचे हो रही होती हैं। तो ये सब चीज़ों को, इनमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो उन रिएक्शंस जो है उनको कंट्रोल, उनको स्पीड अप, उनको ज़्यादा क्या जो है वो उनकी स्पीड को कौन करता है, वो एंजाइम्स करते हैं। तो एंजाइम लेकिन यूज़ नहीं होते हैं। इसका ये एक प्रॉपर्टी है कि आए, उनको स्पीड अप केमिकल रिएक्शन किया, कंप्लीट कर दिया, फिर बैक। तो इस तरह इनको कहते हैं एंजाइम। द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज़ अ रिफ्लेक्शन दैट व्हाट इज़ गोइंग इन देयर बॉडीज़। कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है बाज़ाहिर क्या है, तो वो उसके जो बॉडी के अंदर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनको, जो उनका एक रिजल्ट आता है कि एक बंदा जो है वो कमज़ोर होता है, एक बंदा अच्छा हट्टा कट्टा होता है। तो इसमें क्या है, केमिकल रिएक्शन का है कि कुछ के रिएक्शन सही हो रहे हैं, कुछ के नहीं सही हो रहे, तो डिजीज़ उनमें काज हो जाती है। तो वो रिएक्शन जो होते हैं वही रिफ्लेक्शन देते हैं इंसान के बॉडी का, कि वो किस तरह की होगी। अब इसमें नेक्स्ट एक की पॉइंट, एक वर्ड आ गया मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है कि मेटाबॉलिज्म इज अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन अ बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में हर तरह के जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उसको रेगुलेट करने के उनके सेट को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है, इन रिएक्शन की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है, वो रिप्रोड्यूस करता है और वो अपनी बॉडी को मेंटेन करता है इन्वायरमेंट में अडॉप्ट करने के लिए। तो इस तरह वो खुद को, ये सारे जो रिएक्शन ये हेल्प करते हैं एक ज़िंदगी को, एक लाइफ को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस अर्थ पे सर्वाइव करने के लिए। अब इस पे मेटाबॉलिज्म में आगे दो पार्ट आ गए, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म क्या होता है? एनाबॉलिज्म वो सेट है जिसमें जो मेजर मॉलिक्यूल्स होते हैं बॉडी के अंदर वो क्या कहते हैं, सिंथेसाइज होते हैं, मतलब वो बनते हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल जो हैं वो जब बनते हैं तो उस प्रोसेस कहते हैं एनाबॉलिज्म। और आ गया दूसरा वर्ड कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के, वो उनकी ब्रेक डाउन होती है। तो उस ब्रेक डाउन के प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। अब एक प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल बने हुए हैं, तो जब वो टूटेंगे तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। सो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। और एनाबॉलिज्म में क्या होता है, एनर्जी यूज अप होती है। किसी चीज़ को बनाने के लिए एनर्जी लगती है और जब कोई चीज़ टूटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। सो बेसिकली जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या, मेटाबॉलिज्म क्या है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र है। एनर्जी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में एनर्जी को ट्रांसफ़र करने को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब जो एंजाइम है वो क्रूशियल होते हैं मेटाबॉलिज्म। क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म में ही वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं जो बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। सो उन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालाइज कौन करता है, एंजाइम करता है। अब जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो भी तो किसी चीज़ से ही हो रहे होते हैं। एक मॉलिक्यूल या एक सब्सटेंस जो होता है वो दूसरे से रिएक्ट करता है, तो इसीलिए अब उससे कोई दो चीज़ें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो एक नई चीज़ बनती है, तो इसको एक रिएक्शन कहते हैं। तो जो बॉडी में जो डिफरेंट बायो मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो दो मिलते हैं, कुछ रिएक्शन करते हैं, तो वो एक नया बनाते हैं। तो उसको जो है वो इस तरह ज़रूरत होती है दो सब्सटेंस की या दो मॉलिक्यूल की। तो वो सब्सटेंस जिनके ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा है उसको क्या कहते हैं, उसको सबस्ट्रेट कहते हैं। आपको पिक में नज़र आ रहा होगा कि एंजाइम में क्या एंटर हो रहा है, सबस्ट्रेट हो रहा है। और उससे नेक्स्ट अब कोई एक नई चीज़ बनती है तो उसको बनने के लिए एक दो पुरानी चीज़ें या जो पहले चीज़ें होती हैं हमारे पास, पहले कुछ पड़ा होता है, उसको मिलाना होता है तो ही एक नई चीज़ बनती है। अब टी की एग्जांपल चाय की भी लें तो उसमें शुगर और टी, दूध, इन सब चीज़ों को, डिफरेंट चीज़ों को मिलाएं तो उसके बाद बनती है कंप्लीट एक हमारे पास टी, एक चाय बन जाती है। तो इस तरह अब हमें बायोमॉलिक्यूल, हमारी बॉडी के अंदर बायोमॉलिक्यूल होते हैं तो वो भी तो डिफरेंट रिएक्ट करते हैं तो कोई नया प्रोडक्ट बनता है। इसी को कहते हैं केमिकल, बायोकेमिकल रिएक्शन।
सो जिन मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट कर रहा होता है, पिक में नज़र आ रहा होगा, उनको क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट। और जो उन सबस्ट्रेट के मिलने से एंजाइम के एक्ट करने के बाद, रिएक्शन के बाद जो चीज़ हमें मिलती है उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्ट, जो उसका रिजल्ट होता है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देख रहे हैं, हम एक नया की पॉइंट देख रहे हैं कि एंजाइम जो है वो पढ़ना है कि एंजाइम किस तरह केमिकल रिएक्शन को फास्ट करता है। सो हमने यहाँ पे एक की पॉइंट देखा, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को इस तरह डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इनिशिएट अ बायोकेमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन या बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उसी कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को चलने के लिए, स्टार्ट होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत है ही है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं होगी तो बायोकेमिकल रिएक्शन इनिशिएट, स्टार्ट होगा ही नहीं। सो इसलिए अब एंजाइम को तो क्या करना है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन को फास्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी को किसी तरह कंट्रोल करना होगा। तो हर बायोकेमिकल रिएक्शन की एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जिससे वो स्टार्ट होता है, और एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही बैरियर है जो एक बायोकेमिकल रिएक्शन के स्टार्ट होने में। तो एंजाइम क्या करता है, एंजाइम इस बैरियर को जो है वो ख़त्म करता है, एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को कम करता है। मतलब एक बायोकेमिकल रिएक्शन, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए चलने के लिए, तो एंजाइम क्या करेगा, उसको किसी तरह कोई ऐसे प्रोसेस करेगा जिससे उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, उसे कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होगी, और वो केमिकल रिएक्शन इनिशिएट हो जाएगा और फास्टर रेट पे प्रोसीड करेगा। अब वो कौन से वेज हैं, डिफरेंट सेवरल वेज हैं जिनके ज़रिए जो एंजाइम करता है, और उसके करने के बाद एंजाइम क्या करता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट कर देता है, या जो सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिवेशन एनर्जी उतनी नहीं अगर मौजूद है तो उसकी वो रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। किस तरह करता है, उसके डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं, वो नंबर 1 पे आ गया कि वो क्या करता है कि वो सबस्ट्रेट की शेप, जिस मॉलिक्यूल के ऊपर, जिस सब्सटेंस के ऊपर रिएक्ट कर रहा है, उसकी शेप इस तरह चेंज कर देता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है एक्टिवेशन एनर्जी की वो कम हो जाती है। तो इसलिए जो अगर कम एक्टिवेशन एनर्जी मौजूद है तो फिर उस पर भी वो प्रोसीड करता है। कुछ एंजाइम क्या करता है कि वो जो एक्टिवेशन एनर्जी की चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। उसको डिस्टर्ब करने की वजह से फिर क्या होती है कि जो एक केमिकल रिएक्शन है उसकी रिक्वायरमेंट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है और वो प्रोसीड करता है। नंबर 3 पे क्या आ गया कि वो क्या करता है, सबस्ट्रेट को एक स्पेसिफिक, एक ऐसी पोजीशन पे ले आता है, ओरिएंटेशन पे ले आता है, जिसके ज़रिए वो एक ऐसी पोजीशन में आ जाता है और रिएक्शन की कि उसको एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत ही बहुत कम होती है। उसकी पोजीशन करेक्ट कर देता है, उसको करेक्ट कर देता है। उसके करेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसकी जो रिक्वायरमेंट एक्टिवेशन एनर्जी की वो कम हो जाती है। इसी तरह वो जो लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी उसमें भी प्रोसीड कर सकेगा, उसमें भी इनिशिएट हो जाता है। अब हमें एंजाइम की डेफिनेशन के बारे में पता चल गया और उसकी डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं एक्टिवेशन एनर्जी और उनके बारे में हमें कुछ आइडिया जो है वो मिल गया। अब है कि एंजाइम को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। तो एंजाइम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, इंट्रासेलुलर एंजाइम्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या होते हैं? इंट्रासेलुलर एंजाइम वो होते हैं जो एंजाइम सेल के अंदर वर्क करते हैं। जिस तरह ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल के अंदर होता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर होती है। तो इससे क्या होता है कि वो एंजाइम जो ग्लाइकोलिसिस करते हैं वो सेल के अंदर मौजूद हैं और वो सेल के अंदर वर्क करते हैं, तो उन एंजाइम को कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम। इस तरह दूसरी कैटेगरी है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। वो एंजाइम जो आउटसाइड सेल वर्क करते हैं उनको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम। इनकी एग्जाम्पल है पेप्सिन। पेप्सिन वो एंजाइम है जो स्टोमिक में, जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टोमिक में जाता है, तो उसके स्टोमिक में जाने के बाद क्या होता है कि उसके ऊपर पेप्सिन एंजाइम एक्ट करता है और डाइजेशन में हेल्प करता है। तो वो क्या आउटसाइड द सेल उस स्टोमिक की कैविटी में वर्क कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स। तो इसी तरह कंप्लीट हो जाती है उसकी कैटेगरीज। तो ये था एंजाइम का इंट्रोडक्शन। सो नेक्स्ट एंजाइम के आगे चैप्टर में कैरेक्टरिस्टिक्स, यूजेस वगैरह सब कुछ आएगा। सो उसके लिए हमारे साथ रहें और नेक्स्ट लेक्चर के लिए वेट करें। इसी के साथ साथ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, और आप मेरा वेब पेज जो है उसको ले सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। उस पर इन तमाम लेक्चर्स के जो नोट्स हैं रिटन फॉर्म में वो मिलेंगे, उससे आप इनके नोट्स भी कैरी कर सकते हैं। सो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें यूट्यूब के चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको न्यूज़ एंड इंटरेस्टिंग लेक्चर्स जो हैं वो मिल सकें। थैंक यू वेरी मच।